अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी। तो सबसे पहले मोलैरिटी इज ए यूनिट ऑफ concentration and it is used to express the amount of solute in unit volume of solution. तो स्पेसिफिकली इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ moles of solute which are dissolved in 1 decimeter cube of solution. तो that is called the molarity और इसको मेजर हम कहते हैं moles per decimeter cube में, जिसको हम मोलर भी बोलते हैं। ठीक है, मोलर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोथ आर दी सेम यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आपसे वो कहे कि देयर इज 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, let's say, तो इसका मतलब ये है कि 2 moles of NaCl are dissolved in 1 decimeter cube of solution. ठीक, इस तरह से अगर लिखा हो कि 1 molar aqueous solution, 1 molar aqueous solution of NaCl है, तो इसका मतलब ये है कि you have or 1 mole of NaCl is dissolved in 1 decimeter cube of solution. ठीक, तो यहां से एक चीज समझ आई, वो ये कि जो 2 मोलर सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, तो इसका मतलब ये है कि 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl that is more concentrated than its 1 molar solution. तो 2 molar solution of NaCl that is more concentrated than 1 molar solution of NaCl because it contains the more amount of solute. ठीक, अब हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू mass of solute divided by molar mass of solute into 1 over volume of solution in decimeter cube। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अब अगर किसी चीज के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो उस चीज के नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो सेम फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मास और मोलर मास को डिवाइड कर दें तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1 ओवर वॉल्यूम of solution
इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इन्हीं दो फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में मौजूद हो, तो इन्हीं फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 over volume of solution in centimeter cube। सिमिलरली आप इसको कहोगे मास की जगह यहाँ पे मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएंगे मोल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट into 1000 over volume of solution in centimeter cube। तो ये 4 डिफरेंट फार्मूला है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। लेट्स से क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लेट्स से 10 grams of NaOH is dissolved in 250 centimeter cube of solution, and you need to find out the molarity of the solution। तो find out the molarity of the solution तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला है, अब देखें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एक तो आपको क्या गिवन है मास, ठीक है, तो मास गिवन है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे मास गिवन है, तो मास यहाँ पे गिवन है और मास यहाँ पे गिवन है। उसके बाद देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन कौन से यूनिट्स में, सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसलिए फिर आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में, जिस तरह से यहाँ पे है। तो आप अल्टीमेटली ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो आपको क्या गिवन है, सोल्यूट का मास, और दूसरा उसके साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम। अब मोलर मास हम NaOH का निकाल सकते हैं, तो NaOH का मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा 40। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो यहाँ पर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप देखेंगे 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 2500 से क्या होगा सोल्व, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद देखें 4 सोल्व होगा किसके साथ, 40 के साथ। तो 40 के साथ सोल्व होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 से सोल्व आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो यूनिट हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोलर। तो ये आपने मोलरिटी फाइंड आउट कर ली एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम विच इज NaOH, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने इस फॉर्मूला से रिलेटेड सॉल्व कर लिया। और द थिंग इज कि किसी भी सॉल्यूशन को आप किस तरह से 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हाउ 1 मोलर solution of any solute can be prepared। तो किस तरह से जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें आप, तो उसके लिए एक आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेंगे, तो जिस भी सोल्यूट का आपने 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करेंगे 1। तो यहाँ पर आप NaOH का लेट से जो है आप 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो NaOH आप कितना ले लेंगे 1 मोल।
ऑफ NaOH। अब 1 मोल ऑफ NaOH किसके इक्वल होता है? तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने लेने हैं? 1, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास किसके इक्वल आ जाएगा? मोलर मास के इक्वल आ जाएगा। तो आपने मास लेना है जो इसके मोलर मास के इक्वल हो। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि इसका मोलर मास कितना होता है? 40। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने NaOH कितना ले लेना है? 40 ग्राम। कितना ले लेना है? 40 ग्राम। तो ये NaOH है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये NaOH है सॉलिड फॉर्म में और कितना है ये? 40 ग्राम। तो उसके बाद आपने इसमें सॉल्वेंट इतना ऐड करना है, सॉल्वेंट इतना ऐड करना है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, इसको मिला के ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना हो जाए? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो दैट्स हाउ यू विल प्रिपेयर दी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो जिस भी आपने सोल्यूट का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उसका 1 मोल लें और उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इतनी ऐड करें कि ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाए? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से मोलरिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एनी सोल्यूट कैन बी प्रिपेयर्ड। उसके बाद एक चीज जो कि मोलरिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्योंकि मोलरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो इसलिए मोलरिटी इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि टेम्परेचर के चेंज करने से जो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो क्या कर जाएगी? वो चेंज कर जाएगी। और लास्टली एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था मोलरिटी का और वो फॉर्मूला क्या था? M1V1 ओवर N1 इज इक्वल्स टू M2V2 ओवर N2। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्टेंट की मोलरिटी गिवन है तो उसे दूसरे रिएक्टेंट की मोलरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने टाइट्रेशन के क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए एक सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको गिवन होती थी और दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी आप निकाल लेते थे। तो इसको फेडरल बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर सॉल्यूशन स्टाइकोमेट्री के अंदर इस फॉर्मूला का यूज है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।